बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास जो है इसमें आज 12 अगस्त है और इस वक्त 3:08 हुए हैं, तो 3 मिनट हम लेट हैं। ये A2 इकनॉमिक्स की क्लास है और इसमें हमने कल जो है एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें ये कहा था, उस चैप्टर का नाम था उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हम उस चैप्टर को कहते हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर was equity and redistribution of income. What is equity? Equity वो कल हमने पढ़ चुका था कि equity क्या होती है और redistribution क्या होती है। ये था equity and redistribution, चैप्टर 39 हमने किया था जिसके नोट्स और होमवर्क आपको दिया था। आज चैप्टर 40 जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है लेबर मार्केट। ठीक है जी। और कल हमने कुछ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज़ लेबर मार्केट, लेबर मार्केट फोर्सेस एंड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या होता है लेबर मार्केट? देखें, लेबर मार्केट में 3 बिग टॉपिक हैं, बल्कि 3 बिग टॉपिक हैं। ठीक है जी। ये मार्केट में 3 बिग टॉपिक इस सेंस में बनते हैं कि आपके पास, मैं एक MS की वर्ड की फ़ाइल ओपन करके थोड़ा सा रफ वर्क लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पता चले आपको, बल्कि थोड़ा सा मैं पॉज कर रहा हूँ, एक लड़के को काम दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि लेबर मार्केट क्या होती है। इसमें 3 जो है वो बिग टॉपिक हैं इसके अंदर। और एक तो ये है कि परफेक्ट लेबर मार्केट क्या होती है, दूसरा बिग टॉपिक इसके अंदर ये है कि इम्परफेक्ट लेबर मार्केट क्या होती है। पहला टॉपिक है परफेक्ट लेबर मार्केट, दूसरा है इम्परफेक्ट लेबर मार्केट, तीसरा है हमारे पास वेज डिफरेंशियल। वेज डिफरेंशियल का मतलब है क्यों कुछ लोगों की जो वो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। वेज डिफरेंसेस क्या होते हैं, वेज डिफरेंशियल्स के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो परफेक्ट लेबर मार्केट ये चीज़ होती है, मार्केट वेयर वेज इज़ डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ कॉल्ड द परफेक्ट लेबर मार्केट। अच्छा, एक मैं चार्ट आपको बता रहा हूँ, बैठो ना जल्दी से काम शुरू करो ना, आए लेट हो आप 18 मिनट और फिर उसके बाद वो ठीक है रश, लेकिन 18 मिनट लेट हो गया तो अब अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हो और काम भी आपने नहीं करवा दिया, काम भी नहीं दिया। क्यों नहीं भेजा? सर याद नहीं आ रहा। ये आपके अबू भी पूछते रहते हैं काम, मैंने खैर बताते हैं उनको थोड़ा सा बाद में। अच्छा चले। अच्छा सुने ज़रा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए इसको जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर को हम कर लें। अभी काम मैं आपसे लेता हूँ। मैं ये क्लास जो है वो देखिए इस वक्त 318 रिकॉर्डिंग में है, 318 में है, जाए यहाँ से, और 318 है और 345 तक मैंने ये ख़त्म करनी है और ये चैप्टर ख़त्म करना है। आप लोगों ने इसको फोकस रखना है। बीच में नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता नहीं पढ़ा सकता। मैंने आपको बताया कि टारगेट है इसको ख़त्म करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक टेबल पढ़ा रहा हूँ, ज़रा देख रहे हैं। एक चीज़ होती है, एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। दूसरा कंसेप्ट है, उसका नाम है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है? दूसरा कौन सा है? डिमिनिशिंग। देखें, ये एक कंपनी है, इसमें 2 जो है ना वो क्या है, मशीन्स पड़ी हुई हैं। कैपिटल 2 है और लेबर जो है वो एक आपने पहला लेबर लाया तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज 100 बनाए। पहले लेबर की प्रोडक्टिविटी 100 है। जब दूसरा लेबर जो है वो आएगा, वो इस मशीन पे काम करेगा तो उसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। यानी पहला लेबर ने 100 बनाए, दूसरा इसलिए ज़्यादा बना रहा है कि जब 2 लोग होते हैं वो 2 मशीनों पे काम करते हैं तो स्पेशलाइजेशन हो जाती है, वेस्टेज कम होती है टाइम की, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। स्केल का मतलब ये होता है कि जो जो बिज़नेस बड़ा होता है, स्केल उसका बड़ा होता है, उसके जो रिटर्न होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्ट ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये शॉर्ट रन है। इसमें जब तीसरा लेबर आएगा तो इसके पास तो मशीन नहीं है, ये क्या करेगा, फिर इसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी पहले इनसे कम हो जाएगी। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। चौथा आएगा तो और कम, फिर और कम, फिर और कम। इसका मतलब ये भी हुआ कि इनिशियली शॉर्ट रन में बिजनेस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल फेस कर रहा होता है और बाद में
यहाँ से जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और एडिशनल लेबर की इसलिए कम होती है कि लेबर तो इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेबर तो इंक्रीज़ हो रहा है बट मशीन इंक्रीज़ नहीं हो रही, क्योंकि ये शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में आप लेबर अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, लेकिन लेबर को आप नहीं कर सकते। इसलिए बिज़नेस इनिशियली ये क्या है जी, ये प्राचा साहब बताएं ये क्या हो रहा है? ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू, मैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की बात कर रहा होता हूँ, और यहाँ से नीचे क्या हुआ जी, ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल फेस कर रहा होता है। अब एक टेबल है जो बुक का टेबल है, मैं उसी को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ज़रा कि मैं डिमांड फॉर लेबर की बात कर रहा हूँ। जब बिज़नेस पहला लेबर, यहाँ से देखें, इस टेबल को समझना है आपने, ठीक है। फिर इसकी बेस पर बहुत कुछ, पूरा चैप्टर ही शायद इसकी बेस पे काम कर रहा है, इस चैप्टर की। ये टेबल बनाया गया है आपको बताने के लिए कि व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। व्हाट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का दूसरा नाम डिमांड फॉर लेबर होता है, ठीक है जी। व्हाट इज़ डिमांड फॉर लेबर या मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है? अब इसकी पूरी स्टोरी कुछ इस तरह से है बहुत आसान। फिर मैं आपको जो है एक खुद कहूँगा कि आप बनाएं। देखें, इसमें पहला लेबर आया, जब पहला लेबर आया तो उसने, हाँ, जब पहला लेबर आया तो उसके पास जो है ना वो कितने हैं, उसने 20, उसके टोटल, उसने जो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है उसकी वजह से 20 यूनिट बना। पहला लेबर 20, दूसरा लेबर 35, तीसरा लेबर 44। इसका मतलब है इतने पार्ट में तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बिजनेस फेस कर रहा है, और उसके बाद फोर्थ लेबर जो है वहाँ से डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और कम हो रही है और कम हो रही है, ठीक। टोटल प्रोडक्ट से कम है, यहाँ से वो टोटल प्रोडक्ट को तो ये है कि ये 20 है। टोटल ये होता है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी में आपने पढ़ा था कि पहला लेबर जो है ना वो जो है ना, मैं ज़रा इसको, ये जो हमारे पास पहला लेबर आया प्राचा साहब, तो उसने कितनी आउटपुट बनाई है? 20। दूसरे ने, और फिर क्यों ज़्यादा हुई है? क्यों ज़्यादा हुई है आउटपुट? क्यों पहले से पहला लेबर कम बना रहा है, दूसरा क्यों ज़्यादा बना रहा है? एफिशिएंसी सर दूसरा मशीन है, आगे तो और बना, बात खत्म। एक मशीन, बात ख़त्म नहीं है। बात यहाँ से है कि पहला आदमी आया, एक कैपिटल मौजूद था, मशीन मौजूद थी। दूसरा आया, उसके लिए भी मशीन मौजूद थी। इसलिए दोनों ने जब मिल के स्पेशलाइजेशन की तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है और बिज़नेस को इंक्रीजिंग रिटर्न फेस करना पड़ रहा है। लेकिन फिर जब तीसरा आया है, चौथा आया, तो फिर मशीन नहीं है, इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न फेस करना पड़ रहा है जी। अब इस बात को ज़रा फिनोमिनन को लिख के दें करते हैं। ये मैं दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। आप लोगों ने देखा कि ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और ये है टोटल। जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मार्केट में, हर प्रोडक्ट 10 रुपये का सेल हो रहा है, 10 रुपये का सेल हो रहा है। अब अगर मैं इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, यानी कॉलम 1 2 3 4 5 6 और 7 कॉलम है, मैं इस कॉलम को यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करूं इसकी प्राइस के साथ, तो 200 आ रहा है, यानी 2, ठीक है, 200 आ रहा है। 35 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ, 350, 400, 300 एंड 240। देखें, मार्जिनल, इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ये चीज़ होती है, हम हमजा इसको समझें आप। प्राचा साहब, बात ये है कि एक आदमी जो है उसकी सैलरी ज़्यादा क्यों होती है और दूसरे की सैलरी या वेजेस कम क्यों होती हैं? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि बेसिकली किसी की सैलरी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो उस बिज़नेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितने पैसे उसकी वजह से बिज़नेस में आते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है हर एडिशनल प्रोडक्ट, कहते हैं रेवेन्यू प्रोडक्ट का मतलब है उसकी वजह से बिज़नेस में कितना रेवेन्यू आता है। अब पहला जो था उसकी वजह से 200 बिज़नेस में आए हैं और नेक्स्ट की वजह से 350 और 450, यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी फॉल कर रही है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी जो है वो फॉल कर रही है, तो उसमें फिर
जो है क्या हो रहा है, ये इसके पास एक कॉलम आ गया। अब वेजेस उसकी 300 है, वेजेस क्या है उसकी 300 है। अब 300 वेज का मतलब ये हुआ कि 200 उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट है और 300 उसकी जो है ना वो वेजेस हैं। तो पहला लेबर बेसिकली बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, उसकी मायने दूसरा 50 कंट्रीब्यूट कर रहा है, थर्ड वाला 140 कर रहा है, और यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वेज इक्वल हो जाती है, वहाँ पर लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम हो जाता है। देखें इस पॉइंट पे जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और मैं इसको कलर कर रहा हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज़ 300 एंड द वेज इज़ आल्सो 300। सो जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ज़ीरो होता है वहाँ तक बिजनेस उस लेबर को डिमांड करता है, डिमांड फॉर लेबर इज। इसी बात को मैं अगर ग्राफ में समझाऊं, जो आपकी बुक में ग्राफ करके बनाया हुआ है, तो वो ये चीज़ है। इस ग्राफ को ज़रा देखें, यहाँ पर हॉरिजेंटल एक्सिस में फर्स्ट लेबर है वो 200 बना रहा है, पहले उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और फिर फॉल हो रही है, ठीक है। लेकिन वेज 300 है तो वो 4 लेबर जो है वो डिमांड करेगा, यहाँ पर 4 लेबर जो है वो डिमांड करेगा। इसको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहते हैं। कहाँ पर वो लेबर डिमांड करता है, किस जगह पे? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर और वेज इक्वल होती है, वहाँ पर डिमांड करता है। इस कर्व को हम डिमांड फॉर लेबर कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं जी, ये अभी ना बनाए, रिकॉर्डिंग करके देख लेना, बाद में बना लेना आपने। जो इसका सेकंड जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बाद जो अगली चीज़ है वो है सप्लाई फॉर लेबर। क्या सप्लाई फॉर लेबर क्या होता है? सप्लाई फॉर लेबर को मैं वक्ती तौर पर इस तरह बनाता हूँ, मैं इसकी डिटेल बाद में बताऊँगा व्हाट इज़ सप्लाई फॉर लेबर। लेकिन सप्लाई फॉर लेबर का कर्व इसी तरह का होता है जैसे हमारी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सप्लाई होती है। किस तरीके से? सप्लाई फॉर लेबर जो है, ये कौन सा एक्सिस है? वर्टिकल हॉरिजेंटल। यहाँ पर है नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर, और यहाँ पर हमारे पास है वेजेस। वेजेस हमेशा इस तरह होती हैं, और ये है सप्लाई फॉर लेबर। वेज जूँ ज़्यादा होती है, बहुत से लेबर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब W1 होती है तो N लेबर होता है। जब W से वेज इंक्रीज़ होकर W1 हो जाती है तो लेबर भी L से इंक्रीज़ होकर L1 हो जाता है। जी क्या कह रहा हूँ जी मैं, प्राचा साहब क्या कह रहा हूँ मैं? वर्टिकल एक्सिस पे क्या चीज़ है? वर्टिकल पर वेजेस, और हॉरिजेंटल में क्या है? नंबर ऑफ लेबर है। और इसका ये क्या है? सप्लाई कर्व है। जब वेज W थी तो नंबर ऑफ लेबर L था। जब वेज इंक्रीज होकर W1 हो गई है, नंबर ऑफ लेबर भी इस तरफ चला गया है, ठीक है। ये है। अब डिमांड फॉर लेबर का जो कर्व है हमारे पास वो इस तरह का बनता है, जिसको अब मैं मार्केट का इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ। मार्केट इक्विलिब्रियम ये होता है, ये अभी जो आपने कर्व पढ़ा उसका नाम है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ द लेबर। इसको डिमांड फॉर लेबर भी कहते हैं, डिमांड फॉर लेबर। और ये है सप्लाई फॉर लेबर। जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं वहाँ पर मार्केट के अंदर वेज जो है वो डिटरमिन हो जाती है। मार्केट के अंदर किसी की सैलरी कितनी है वो इस वेज पर, जहाँ डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर। मैं इसको स्ट्रेट भी बना सकता हूँ, ये हिस्सा मैंने सिर्फ उसलिए बनाया था कि आपको बता सकूं कि इनिशियली बिजनेस जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न फेस कर रहा होता है और बाद में डिमिनिशिंग कर रहा होता है। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न का पोर्शन बेशक मैं नहीं बनाता, यहाँ पर बनाता हूँ। जी ज़रा दोबारा से प्राचा साहब मुझे ज़रा बताएं, मैं कुछ बात उल्टी करने वाला हूँ, ठीक है, कुछ गलत बात करने वाला हूँ मैं। आपने वो गलत आइडेंटिफाई करनी है कि मैं क्या गलत करने वाला हूँ, ठीक है। हमजा इसमें कुछ ठीक है, कुछ गलत है? इसमें क्या गलत है? इसको मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? MRP, मार्जिनल रेवेन्यू, और छोटा सा L लिखता हूँ। और इसका दूसरा नाम क्या है? डिमांड फॉर लेबर। और इसे क्या लिखूँ? सप्लाई फॉर लेबर। जहाँ डिमांड और सप्लाई मार्केट में इक्वल होती है उसे वहाँ पर वेज डिटरमिन होती है और नंबर ऑफ लेबर जो है वो डिटरमिन होता है। इसे कहते हैं परफेक्ट लेबर मार्केट। क्या कहते हैं? Perfect labor market is a market where wage is determined with the help of demand and supply. उसे परफेक्ट लेबर मार्केट कहते हैं। ये डायग्राम यहाँ बना हुआ है इस तरह कि ये है डिमांड फॉर लेबर और रेड वाला है सप्लाई फॉर लेबर। और मार्केट में जहाँ इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर
वेजेस सेट हो जाती हैं और साथ ही नंबर ऑफ लेबर जो है वो इस तरह से आता है। आज मैंने इसमें करने तो 3 टॉपिक थे, फर्स्ट टॉपिक में भी कुछ इंग्रेडिएंट छोड़कर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसको इस रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रहा हूँ, इसको आप यहाँ तक ही समझें जो आपको समझ आया है। कल इससे आगे इस चैप्टर को आगे करेंगे, ठीक है? सही है जी। अब बिज़नेस की क्लास देते हैं। अल्लाह हाफिज़।